नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज ज्योग्राफी स्टडी पॉइंट के अंतर्गत मैं आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ भारत की झीलें और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य नामक विषय पर। आज का जो विषय है वो आपको भारत की झीलों से अवगत करवाएगा, उनसे रूबरू करवाएगा। तो आइए चलते हैं आज के इस ज्ञान के सफ़र पर, जिसमें आपको भारत की झीलों को जानने की जो इच्छा है और आपको जो भारत की झीलें हैं उनसे रूबरू करवाने की जो मेरी इच्छा है वो पूर्ण करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, झील की जो परिभाषा है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, जल का वह स्थिर भाग जो चारों ओर से, यानी कि ये जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, उस भाग को झील कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है कि जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो उसे झील कहते हैं। और ये एकदम स्थिर भाग होता है, मतलब ये कभी भी ना तो टूट सकता है ना ही विखंडित हो सकता है। तो ये थी जानकारी झील की परिभाषा की। अब बढ़ते हैं भारत की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में जानते हैं। ये दृश्य आप देख रहे हो वो झील का दृश्य है और ये झील राजस्थान में स्थित है। ये जो झील है ये राजस्थान में स्थित है। सबसे पहली बात, भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील वो झील होती है जो कि तट के किनारे होती है, यानी कोस्टल एरिया पर जो झील होती है उसे तटीय झील कहा जाता है। तो भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो है चिल्का झील। ये जो चिल्का झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील वो झील होती है जो कि लैगून नामक के जो पदार्थ है, जो जीव है, उससे मिलकर के बनती है। और ये झील लैगून के द्वारा जो छिछला स्तर है उससे बनती है, यानी कि ये जो झील होती हैं ये छिछली झील होती है, यानी खोखली टाइप की। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर है, इसकी चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है और इसकी जो गहराई है वो 2 मीटर है। ये जो चित्र आप देख रहे हो अपनी स्लाइड पर, ये उसी चिल्का झील का चित्र है जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरा तथ्य, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील दूसरे नंबर पर सांभर झील है, जिससे नमक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और ये झील राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर है। ध्यान रहे कि जो सबसे बड़ी झील है वो तो आपको मैंने जो बताया था, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और जो दूसरे नंबर पर आती है वो है सांभर झील। ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये जो चित्र है वो है सांभर झील का। और ये जो आपको ये चित्र में दिखाई दे रहे हैं ये बगुले हैं, जो वहाँ की खास पहचान है। तीसरा तथ्य, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है। वह तुलबुल परियोजना इसी पर स्थित है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि खारे पानी की झील चिल्का झील है, उसी प्रकार से सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील वूलर झील है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो होगी वूलर झील। और कौन से राज्य में स्थित है, तो आपको आंसर देना है जम्मू कश्मीर। इसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है। और ये पूछ ले कि तुलबुल परियोजना किस झील पर केंद्रित है, वैसे ये झील एक बांध से बनी हुई है, इसी पर ही एक ये परियोजना बनाई गई है।
इस चित्र में आप वुलर झील देख सकते हैं। पीछे ये जो पहाड़ी है, ये जम्मू कश्मीर की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों का जो स्वरूप है, जो कि जम्मू कश्मीर को एक ख़ास पहचान देता है, ये वही पहाड़ियाँ हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हो, ये वुलर झील का है। और इसके किनारे ये जो आप ये संरचना देख रहे हो, ये इसके किनारे कुछ हाउस बोट हैं जो कि इन पर सफारी करवाने में मदद करवाती है। चौथा तथ्य यानी चौथा फैक्ट, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। दोस्तों, कृत्रिम झील वो झील होती है जो कि आर्टिफिशियल होती है, यानी कि जो मानव द्वारा बनाई गए मानवीय झील, उसे ही कृत्रिम झील कहते हैं। और वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, जो कि रिहंद नदी पर बना हुआ है। तो अगर आपसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ले कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो उसका उत्तर होगा गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि रिहंद नदी पर स्थित है। और ये अगर जिला पूछ ले तो जिला होगा सोनभद्र। सोनभद्र जिले में ये स्थित है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये रिहंद नदी का बांध है जिस पर ये झील बनाई गई है, और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चौथी बात, चौरस सतह तथा अनाप्रवित द्रोणी वाली छोटी झीलों को प्लाया कहते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि छोटी झील कौन सी होती है। जैसे कि झील है, उसके भी कई प्रकार होते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रकार होता है प्राकृतिक झील, जो कि प्रकृति द्वारा बनाई गई है, जैसे वुलर झील हो गई, जैसे कि चिल्का झील हो गई। दूसरा नंबर आता है मानवीय झीलों का या कृत्रिम झीलों का, जो कि मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाई गई है, जिसका उदाहरण पीछे मैंने आपको एक बताया है। और उसके बाद में जो तीसरा नंबर आता है वो है प्लाया का। ये झीलों में सबसे छोटी झील होती है। चौरस सतह, इसकी जो सतह है वो चौरस होती है। और अनाप्रवित द्रोणी, यानी एक तो होती है प्रवाहित द्रोणी, जो कि नदियों द्वारा बनाई जाती है, लेकिन एक जो होती है जिसके अंदर प्रवाह नहीं होता, उसके अंदर बहाव नहीं होता, कहीं से वो कटी फटी होती है, और वहाँ पर वो जब खड्डे का निर्माण करती है तो अपना पानी उसके अंदर छोड़ देती है, जिससे कि एक झील का निर्माण होता है। उसी झील को प्लाया कहा जाता है। इनमें वर्षा का पानी जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है, यानी कि इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो अधिक होती है। और अधिक नमक वाली जो प्लाया है उसको सेलिनास कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि अधिक नमक वाली प्लाया को सेलिनास, कोई पूछ ले कि अधिक नमक वाली प्लाया को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा सेलिनास। राजस्थान में जो सांबर झील है वो भी प्लाया का ही उदाहरण है। इसे अरब रेगिस्तान में खबारी और ममलाहा कहा जाता है, और सहारा में शिट कहा जाता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से या जीके से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे आप अपनी नोटबुक में अगर नोट करना चाहें तो नोट कर ले, जिससे कि आपको आने वाले समय में फ़ायदा पहुंचाएगा। ये इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है ये प्लाया झील का है। आप देख सकते हैं चारों तरफ रेगिस्तान या बंजर भूमि है, लेकिन उसके बीच में ये पानी का थोड़ा सा क्षेत्र है। इसी झील को प्लाया झील कहते हैं, और ये सबसे छोटी झील है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस बंजर रेगिस्तान, इस बंजर भूमि में चारों तरफ पानी का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी की कुछ मात्रा है। अक्सर सारा रेगिस्तान में लोगों को जो मिराज दिखता है वो मिराज भी इसी प्रकार का होता है। अगला पॉइंट, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में स्थित है, और तिस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से होता है। अब दोस्तों, ये बात थोड़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में सबसे ऊंचाई पर
कौन सी झील स्थित है? तो आपका उत्तर होगा चोलामू झील। और अगर आपसे राज्य पूछ ले तो उसका उत्तर होगा सिक्किम। और तीस्ता नदी का उद्गम भी यहीं से ही होता है। तो आपसे पूछ ले कि तीस्ता नदी कहाँ बहती है, तो उसका उत्तर होगा सिक्किम। और तीस्ता नदी कौन सी झील से निकलती है, तो उसका उत्तर होगा चोलामू झील। आज की इस वीडियो में ऐसी ही जीके से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। ये जो चित्र आप देख रहे हो, ये चित्र उसी चोलामू झील का है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रकृति ने इसमें अपनी छटा बिखेरने की कोशिश की है। अगर आपको ये तस्वीर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसके बाद में अगला नंबर आता है महाराष्ट्र की बुल्ढाना की लोनार झील का। लोनार झील महाराष्ट्र की शान कहलाई जाती है। ये एकमात्र ऐसी झील है जो कि ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित है, और जो कि ज्वालामुखी के उद्गार के बाद में जो स्थलाकृति बनती है, यानी जो कैनियन बनता है, उससे ये निर्मित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत में एकमात्र ऐसी झील जो कि ज्वालामुखी के उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट से बनी है, उसका नाम क्या है, तो उसका उत्तर होगा लोनार झील। और ये कौन से राज्य में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के भी बुल्ढाना ज़िले में। ये ज्वालामुखी उद्गार से बनी भारत की सबसे बड़ी झील है। ये भी जीके का प्रश्न बनता है, तो इसे अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो हल्का गुलाबी हो गया है। तो ये जो इसका हल्का गुलाबी कलर है वो लावा चट्टानों के द्वारा ही बनाया गया है। चूँकि यहाँ पर काली मृदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है और दक्कन का पठार यहाँ पर स्थित है, इसीलिए इसका ये जो पानी है वो हल्का गुलाबी हुआ है। अगला नंबर है या अगला पॉइंट है लोकटक झील के बारे में। मणिपुर की शान कहलाई जाने वाली लोकटक झील भारत की ऐसी एकमात्र झील है जो कि तैरती हुई झील के नाम से जानी जाती है। तैरती झील। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में जो सबसे ज़्यादा एकमात्र ऐसी झील जो कि तैरती हुई है वो है लोकटक झील, और ये पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसके मुहाने पर या इसके बीच में एक राष्ट्रीय पार्क भी बना हुआ है जिसका नाम है कैबुल लामजाओ। तो अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जो कि तैरता हुआ सा प्रतीत होता है, यानी जो कि तैरता हुआ है, तो उसका उत्तर होगा कैबुल लामजाओ। इस चित्र में आप देख सकते हैं चारों तरफ बागवानी की गई है और चावल के और कॉफ़ी के बागान लगाए गए हैं। और ये जो आप बीच में ये जो दृश्य देख रहे हो, ये उनका पारंपरिक आवास है। इसी प्रकार के घर वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये उनकी प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं। अगला पॉइंट, दक्षिण भारत की दो झीलों का नाम भी भारत की चुनिंदा जिलों में स्थित है, जो कि वेम्बनाड झील और पुलिकट झील है, जो क्रमशः केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेम्बनाड द्वीप पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी नौका रेस वेम्बनाड कयाल वो झील का छोटा रूप होता है, जो कि प्लाया से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन झील का सबसे छोटा रूप होता है। और उसके बाद में पुलिकट झील एक पक्षी अभयारण्य भी अपने पास में रखती है। तो ये जानकारी आपको दक्षिण भारत से दी गई है। दक्षिण भारत की दो झीलों का नाम भारत की चुनिंदा जिलों में लिया जाता है, जो कि क्रमशः वेम्बनाड झील और पुलिकट झील है। ये दोनों झीलें क्रमशः केरल और तमिलनाडु में स्थित है। और अगर आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A किस पर स्थित है, तो वो उसका उत्तर होगा वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील में NH-47A नाम का एक छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है,
जो कि 6 किलोमीटर लंबा है मात्र। और भारत की सबसे बड़ी नौका रेस वेम्बनाड कयाल में होती है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नौका रेस है और जिसका नाम होता है जवाहरलाल नेहरू वालमकली। रही बात पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील भी एक बहुत ही प्रसिद्ध झील है जो कि तमिलनाडु में स्थित है और इस पर एक पक्षी अभयारण्य भी स्थित है। यहाँ आपको इस चित्र के माध्यम से, ये जो पहला चित्र है उसके अंदर आपको वेम्बनाड झील दिखाई गई है, ये जो दूसरा चित्र है उसके अंदर आपको पुलिकट झील दिखाई गई है और ये जो तीसरा चित्र है इसके अंदर आपको जो अभयारण्य है वो दिखाया गया है। और ये जो चित्र है ये वहाँ के प्रसिद्ध सारसों का चित्र है। तो आज की जानकारी थी भारत की झीलों के बारे में। आपको अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जो लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक ही हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और ऐसी ही जानकारी से संबंधित वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।